हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सनी एजुकेशन। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आए। ओके, लिटिल किड्स, आप कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। एंड यू? थर्ड क्लास। ओके, आप थर्ड क्लास में पढ़ते हो। आपको इंग्लिश अल्फाबेट की जो एबीसी है वो आती है अच्छे से? यस। ओके, हाँ, सुनाएंगे आप मुझे? ए फॉर एक एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दूसरा एप्पल। स्टॉप। ओके, आरुल आप सुनाइए। ए फॉर एक एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दूसरा एप्पल, ई फॉर एक और एप्पल, एफ फॉर फालतू एप्पल, जी फॉर गोल एप्पल, एच फॉर हरा एप्पल। स्टॉप। ओह माय गॉड, इन बच्चों की क्रिएटिविटी तो देखिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ते थे हम तो, है। आजकल के बच्चों ने इतनी क्रिएटिविटी है, इसने इनका क्या बना दिया है। मैं तो हैरान हूं ये देखकर। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, हमें ज्यादा सीखने पे मजबूर करते हैं। चलो देखते हैं इन बच्चों ने जो कॉमेडी की या जो अपनी क्रिएटिविटी शो की, इससे हमें क्या सीखने को मिला। आइए, अब ए फॉर एक एप्पल कहा गया है, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दूसरा एप्पल, ई फॉर एक और एप्पल, एफ फॉर फालतू एप्पल, जी फॉर गोल एप्पल, एच फॉर हरा एप्पल भी है साथ में, एच फॉर हरा एप्पल। अब देखिए, एप्पल को तो वैसे ही रखा, लेकिन एप्पल्स के किस तरह के एप्पल है ये इन्होंने हमें बता दिया। एप्पल तो वही है, बट लेट अस थिंक, एप्पल क्या है? एप्पल तो आप बताइए, एप्पल क्या है? एक फ्रूट है, फ्रूट का नाम है। जैसे फ्रूट्स के नेम होते हैं, बनाना होता है, मैंगो होता है, ठीक है, ग्रेप्स होता है, वैसे ही एप्पल भी फ्रूट का नेम है। मतलब नेम, ये क्या है? नेम ऑफ फ्रूट, किसी चीज का नाम। व्हाट इज एन एप्पल? एप्पल एक फ्रूट का नाम है। तो हम ये पहले भी सीख चुके हैं कि नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, व्हाट इज दैट? दैट इज अ नाउन। मतलब एप्पल क्या है? नाउन है, किसी का नेम है। नेम मीन्स ये नाउन है। ओके, नाउन है तो ये भी एप्पल, 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 ये भी एप्पल। लेकिन एप्पल कैसे कैसे हैं? एक एप्पल है, फिर बड़ा एप्पल है, फिर छोटा एप्पल है, फिर दूसरा एप्पल है, फिर एक और एप्पल है, फिर फालतू एप्पल है, फिर गोल एप्पल है, हरा एप्पल है। मीन्स इन्होंने एक एप्पल के अलग अलग प्रकारों को बता दिया सामने कि हमारे पास कौन कौन से एप्पल है। ये डिफरेंशिएट कर दिया एप्पल्स को। एक टोकरी में एप्पल्स पड़े हैं, उसको इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया। इट मीन्स उस एप्पल की खासियत ये बता रहे हैं। उस एप्पल की खासियत ही बताई। एप्पल तो एप्पल था, लेकिन अब ये मुझे हरा एप्पल चाहिए तो उन्होंने हरा एप्पल उठाया, मुझे गोल एप्पल चाहिए, उन्होंने गोल एप्पल उठाया। मतलब वो खासियत बता रहे थे कि ये गोल एप्पल है, ये हरा एप्पल है, ये बड़ा एप्पल है, ठीक है, इस तरह से। मतलब एप्पल की जो एक टोकरी में जो एप्पल्स थे, उनमें कौन सा कैसा एप्पल है, उसकी खासियत बताई। तो खासियत किसकी बताई? एप्पल की। एप्पल क्या था? एप्पल है नाउन। जो हमने APPLE लिखा, वो क्या है? वो नाम है एक फल का। दैट इज द नेम ऑफ अ फ्रूट एंड द नेम इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन की खासियत को बताया यहां पे।
वेरी नाइस, वेल डन बच्चों। आपने इतनी बड़ी सीख दे दी इतने छोटे से कॉमेडी से कि आपने नाउन की खासियत को बताया, और नाउन की खासियत को जो वर्ड, जैसे इन्होंने एक, बड़ा, छोटा, जो भी इन्होंने कहा, ये जो वर्ड थे ये नाउन की खासियत को बता रहे थे। इन सब को हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव। हाँ, तो आज हम समझेंगे कि एडजेक्टिव एक्चुअली है क्या। वैसे तो इन बच्चों ने आपको समझा दिया है कि एडजेक्टिव क्या है, फिर भी आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो एड और जेक्टिव, एड और जेक्ट को देखो तो एड मतलब किसी चीज में किसी चीज को ऐड करना, और जेक्ट से आप मानो सब्जेक्ट इसको। दिस इज अ ट्रिक हाउ टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज नॉट द एक्चुअल लिटरल मीनिंग, बट वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय ब्रेकिंग इट अप। एड मीन्स ऐड, ऐड करना, एंड जेक्ट सब्जेक्ट। सही है, सब्जेक्ट को ऐड करता है। सब्जेक्ट में हमारा मोस्टली क्या होता है, नाउन्स और नाउन्स एंड प्रोनाउंस। मीन्स इट एड्स समथिंग टू नाउन और प्रोनाउन। इट एड्स समथिंग और क्वालिफाइज इट। नाउन को क्वालिफाई करता है या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जो सब्जेक्ट है उसको ये क्वालिफाई करता है। तो नाउन की बात करें तो पर्सन होता है, प्लेस होता है, थिंग होता है। अब इसके एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखे हैं। पर्सन का लिखा है बॉय लिखा है, लेडी लिखा है, प्लेस का लिखा है शिमला, दिल्ली, थिंग, कार, पेंसिल। अब देखिए, अब इसको ऐड कैसे करेगा। जब भी कुछ इस बॉय को ऐड करेगा, जो इस बॉय की खासियत बताएगा। हमने खासियत की बात की एडजेक्टिव के लिए कि नाउन की एक खासियत बताएगा। अब ये बॉय नाउन है, तो नाउन की एक खासियत, कौन से वर्ड ऐसे हैं जो इसकी खासियत बताएंगे। मैं यहां पे खालिस्तान छोड़ रहा हूं, आपको लिखने हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एक नाउन की खासियत है, एक बॉय की खासियत है। कैसे बॉय हो सकते हैं बताइए। इमेजिन, फैट बॉय बोल सकते हैं हम, थिन बॉय हो सकता है, टॉल बॉय हो सकता है, हैंडसम बॉय हो सकता है। ठीक है, वैसे लेडी की बात करें, कैसी लेडी, ओल्ड लेडी, यंग लेडी, ब्यूटीफुल लेडी। ओके, ये सारे क्या है, इस लेडी की खासियत बता रहे हैं। ठीक है, ये बॉय की खासियत बता रहे हैं। और प्लेस की बात करो, शिमला, हम कह सकते हैं ब्यूटीफुल शिमला, हम कह सकते हैं हिल क्वीन शिमला, हम कह सकते हैं फेमस शिमला, हम कह सकते हैं क्लीन शिमला। अब दिल्ली की बात भी वैसे ही है, हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली। थिंग्स में क्या, मैंने कार लिखा है, व्हाइट कार, ब्लू कार, बिग कार, स्मॉल कार। पेंसिल की बात, लॉन्ग पेंसिल, शॉर्ट पेंसिल, व्हाइट पेंसिल। तो ये सब चीजें जो भी वर्ड खासियत बता रहे हैं नाउन की, पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, जो वर्ड्स इनकी खासियत बताते हैं, जैसे एप्पल के हमने एग्जांपल लिए, जो भी वर्ड्स ऐसे होंगे जो इनकी खासियत बताएंगी कैसा है एप्पल। बस अपने दिमाग में एक ही सवाल रखना, ये चीज कैसी है, ये पर्सन कैसा है, मतलब कैसा का जो आपको जवाब मिलेगा दैट इज एडजेक्टिव। वो उसकी खासियत बता देगा कि वो उस नाउन को दूसरों से कैसे अलग करता है, ऐसी क्वालिटीज जो उस नाउन को दूसरों से अलग करता है, दैट इज एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव आप कहीं कोई भी देख लो, कोई भी, आप गर्ल पे ले लो, आप बॉय पे ले लो, आप मैन पे ले लो, आप डॉग पे ले लो। अब एक डॉग लेते हैं, आपके सामने मैं 15 तरह के डॉग रखता हूं, आपको अलग अलग डिफरेंशिएट करने हैं। आप क्या कहेंगे, एक को बोलेंगे ये व्हाइट डॉग है, एक को बोलेंगे ये ब्लैक डॉग है, एक को बोलेंगे ये ब्राउन डॉग है, एक को बोलेंगे ये बिग डॉग है, एक को बोलेंगे ये स्मॉल डॉग है। इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे आप। अब आपके सामने मैं कुछ अलग अलग तरह की पेंसिल्स रखता हूं, आप क्या कहेंगे, है तो सारी पेंसिल्स है, आप कहेंगे शॉर्ट पेंसिल है, टॉल पेंसिल है, रेड पेंसिल है, ब्लैक पेंसिल है, व्हाइट पेंसिल है। इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे।
या कोई शॉर्प पेंसिल होगा, आप कहेंगे ये शॉर्प पेंसिल है, ठीक है। इस तरह से उसकी खासियत आप बताएंगे उसको देखकर। मेरे हाथ में पेन है, आप क्या कहेंगे इस पेन को? या आप कहेंगे कि दिस इज परमानेंट मार्कर, या आप इसको कहेंगे कि दिस इज टेम्परेरी मार्कर, या आप कहेंगे इसको ब्लैक पेन है ये, इस तरह से कुछ आप कहेंगे। तो जो भी किसी चीज को देखकर, किसी नाउन को देखकर जब हमारे दिमाग में ये उसको डिफरेंशिएट करें, उसकी खासियत जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो खासियत के लिए जो शब्द होते हैं ना, वो एडजेक्टिव है। अब बात हम ट्रीज की करते हैं। हम जंगल की तरफ देखें तो जंगल में हमें कैसे कैसे ट्रीज मिलते हैं। कुछ स्मॉल ट्रीज होंगे, कुछ टॉल ट्रीज होंगे, कुछ ग्रीन ट्रीज होंगे, ठीक है, अलग अलग तरह के ट्रीज। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, नाउन आप कोई भी उठाकर देख लो, उसकी खासियत देखो, ये कैसा नाउन है, इसमें कौन सी खास चीजें हैं, ठीक है। आप शर्ट पहनते हो ना, शर्ट, वो भी तो नाम है ना, नाउन है एक। अब शर्ट कैसे कैसे आप जब घर पे बोलते हो, जब शर्ट पहननी है अपनी मम्मी को या किसी को भी आप जब बोलते हो तो क्या कहते हो? मम्मी आज मैं ब्लैक शर्ट पहनूंगा, आज मैं व्हाइट शर्ट पहनूंगा, या मैं राउंड नेक शर्ट पहनूंगा। राउंड नेक भी क्या है? दैट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। या ये कहेंगे आपकी इस तरह, मैं आज लॉन्ग शर्ट पहनूंगा, ठीक है, या मैं कहूंगा हाफ स्लीव्स पहनूंगा, हाफ स्लीव शर्ट। तो ये जो हम एक खासियत, खास चीज रखते हैं नाउन के साथ कि उसको कैसे वो दूसरों से अलग है, वो एडजेक्टिव है। अब जितने भी नाउन्स आप, यू कैन एनलिस्ट अ नंबर ऑफ नाउन्स, और आप देखेंगे कि उसके साथ क्या क्या खास चीजें हो सकती है। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया, डॉग का एग्जांपल दिया, शर्ट का एग्जांपल दिया, एप्पल का एग्जांपल दिया है, आप इसी तरह से और नाउन्स को भी पिक कर सकते हैं। और ये सोचिए कि अगर हम एक मैंगो की बात कर रहे हैं, मैंगो कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन से उसमें खास बातें हो सकती है जो उसको अलग कर दे दूसरों से, तो आपको एडजेक्टिव वैसे ही समझ आ जाएगा कि एडजेक्टिव क्या है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। हमने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन कर चुके हैं, प्रोनाउन कर चुके हैं, वर्ब कर चुके हैं, अब हम पहुंचे हैं एडजेक्टिव पे। पिछली वीडियोस जो भी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जरूर देखें। मेरे चैनल पे जाएं, सन्नी एजुकेशन, वहां पे आपको उसे सब्सक्राइब करें, आपको सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएगी, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठाकर भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।